तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें क्यूमिंग को दिखाया था जो डिमोनिक को कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम इतना डिसरेस्पेक्टफुल नहीं बन सकते। और हमें ताइसुजी को दिखाया था जो क्यूमिंग को रोकते हुए कह रहा था कि इमोर्टल मिंग है, ये सही है, इतना गुस्सा होने का कोई बात नहीं है। मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारा डिसाइपल मुझसे क्या रिवॉर्ड चाहता है। वहीं पे डिमोनिक कह रहा होता है कि इनफेक्ट डिमोन सोल फूड 10,000 की स्पिरिट मिल्क और गॉडली वुड द फ्लावर, अगर ये तीनों मुझे मिल जाता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। और डिमोनिक की ये बातें सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाए थे जब अपना दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है कि ये बूढ़े डिसाइपल बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है। वहीं पे हम ताइसुजी को देखते हैं जो डिमोनिक को कह रहा होता है कि हमारे होली ग्राउंड वेफनरी पे बहुत सारे हेवनली ट्रेजर है, पर तुमने जो कुछ भी बताया एक भी हमारे ट्रेजर हाउस पे नहीं है। पर तुमने अभी जो कुछ भी बताया वो सब कुछ मैं ढूंढने के लिए किसी को भेजूंगा, पर थोड़ा टाइम लेगा। और हाँ, मैं तुमको गारंटी नहीं दे सकता कि ये 100% मिलेगा या नहीं। और ताइसुजी की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। वहीं पे हम डिमोनिक को देखते हैं जो एक डेविल फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है कि ये ताइसुजी के साथ बात करना बहुत ही ज्यादा इजी है, और अगर मैं सिस्टम का दिया हुआ हेवनली वेफिंग मदर एंड सोन समासा सील स्पेल को यूज करता हूँ तो हो सकता है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और इधर डिमोनिक की ये सोच को देख के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डैम होस्ट सच में एक एविल इंसान है। उसके बाद हमें डिमोनिक को दिखाया था जो छोके से हेवनली वेफिंग मदर एंड सोन समासा सील को यूज करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो स्पेल ताइसुजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके शरीर के आसपास घूम रहा होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि हेवनली वेफिंग मदर एंड सोन समासा सील ताइसुजी के ऊपर एक्टिवेट किया जा रहा है और टारगेट को आपका स्पेल सेंस नहीं हुआ है। होस्ट ये सील दो इंसानों के ऊपर यूज किया है, ताइसुजी और क्यूमिंग। होस्ट ओपोनेंट के साइड से जब चाहे सील को उठा सकता है और ये सील एक ही टाइम पे मैक्सिमम 2 लोगों के ऊपर यूज कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद डिमोनिक थोड़ा शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि होली सेट, ये मदर एंड सोन सील एक ही समय पे दोनों लोगों के ऊपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें डिमोनिक को दिखाया था जो अपना फैंटेसी में खो जाता है। वहीं पे अब दिखाया था कि क्यूमिंग के गोद पे माथा रख के सो रहा होता है और वहीं पे ताइसुजी डिमोनिक को मजा दे रहा होता है, यानी क्यूमिंग और ताइसुजी मिलकर डिमोनिक को मजा दे रहा होता है। यार ये इससे कहते हैं हरिम, इससे कहते हैं जिगर। सीन प्रेजेंट पे आता है, वहीं पे डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, ही होस्ट से जैसे उम्मीद थी डेस्टिनेट विलेन ताइसुजी के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए इंतजार कर रहा है। होली ग्राउंड के होली ओनर और क्यूमिंग दोनों के साथ डुअल कल्टीवेशन करने का कोशिश कर रहा है होस्ट, और जिसके लिए होस्ट को एक रिवार्ड मिलता है और रिवार्ड के तौर पे आपको एक टेक्निक मिलता है जिसका नाम है फील्ड रिफाइनिंग स्क्वाड। उसके बाद में सिस्टम को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि फील्ड रिफाइनिंग स्क्वाड क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। आप इस टेक्निक के वहां से डेंजरस लेवल के पॉइजन फील बना सकते हैं और वो फील आपको एपिक लेवल के कल्टीवेटर को एक ही सेकंड पे खत्म कर सकता है। और सिस्टम का दिया हुआ ये रिवार्ड देखने के बाद डिमोनिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ ये बहुत ही अच्छा रिवार्ड है, मैं एक विलेन हूँ और अगर मैं पॉइजन यूज ना करूं तो मैं खुद को विलेन कैसे बुला सकता हूं। हमें ताइसुजी को दिखाया था जो डिमोनिक को कह रहा होता है कि 8 ट्रिगम ट्रेजर तुम्हारे वाइटल एनर्जी को मैक्स कर सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसे अच्छी तरीके से यूज करोगे। और ये सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें दिखाया था कि क्यूमिंग और डिमोनिक वहां से जाने लगता है और उन दोनों के पीछे से ताइसुजी डिमोनिक को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि पता नहीं कहां से मुझे अभी अभी डेंजर का महसूस हुआ, क्या कोई मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहा है? नहीं, रिसेंटली मैं कल्टीवेशन और काम को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मुझे गलतफहमी हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे बाहर कुछ समय के लिए घूमना चाहिए। ताइसुजी तुम्हारा ये लापरवाही तुम्हें बर्बाद कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक फ्लाइंग बोट को दिखाते हैं और उसी बोट के अंदर हमें क्यूमिंग और डिमोनिक को दिखाते हैं जो बैठा रहता है और वही भी हमें दोनों लड़कियों को दिखाते हैं जो क्यूमिंग और डिमोनिक को चाय परोस रहा होता है। तभी अचानक से हमें डिमोनिक को दिखाते हैं जो उन दोनों लड़कियों को कह रहा होता है कि जूनियर्स तुम दोनों पहले बाहर जाओ, मुझे मास्टर से पर्सनली कुछ बातें करना है। और डिमोनिक की ये बातें सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि नहीं। क्यूमिंग की ये बातें सुनने के बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की कह रही होती है कि पिक मास्टर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं, तुम बाहर जाओ। फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों लड़कियां रूम के बाहर चला जाता है। फिर डिमोनिक अपना एक स्पेल कास्ट करता है और रूम में एक साउंड इंसुलेशन सील लगा देता है। फिर डिमोनिक क्यूमिंग को कह रहा था कि मास्टर इस रूम पे सिर्फ हम दोनों हैं, चलिए ये ब्यूटीफुल सीन को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। डिमोनिक की ये बातें सुनने के बाद क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, क्या तुम फिर से तुम्हारे मास्टर को बुली करना चाहते हो? क्या तुम तुम्हारे मास्टर को टूल की तरह देखते हो? डिमोनिक कह रहा था कि मास्टर क्या मैं आपके नजर में एक हंग्री उल्फ हूँ? क्यूमिंग कह रहा था कि क्या ये नहीं है? तभी में डिमोनिक को दिखाया था जो क्यूमिंग के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर क्या आप अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर करना चाहते हैं? और ये सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि हाँ जरूर। फिर डिमोनिक क्यूमिंग के पास बैठ जाता है और क्यूमिंग के हाथ पे रहे वो फॉक्स मस्क ले लेता है और फिर वो कह रहा था कि ये आइटम बुरा नहीं है,
ये आइटम परफेक्टली आपके कल्टीवेशन को छुपाया है। यहाँ तक कि ताई सुजुकी जैसा एक सेंट लॉर्ड भी ये नोटिस नहीं कर पाया कि आपके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। और इधर में क्यूमिंग को दिखाया था जो डेमोनिक की ये बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता है और फिर वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइबल, तुम्हारा ट्रिक भी बुरा नहीं है। फिर क्यूमिंग कह रहा था कि मैं और तुम वो चीज करने के बाद मेरे शरीर का हेवनली ऑरा तुम्हारे शरीर पे जरूर था, पर तुमने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाया, यहाँ तक कि सेंट मास्टर भी नोटिस नहीं कर पाया। क्यूमिंग मन में कह रहा था कि किस्मत से ये बुरे डिसाइबल के पास कॉन्सोलमेंट आर्ट है, नहीं तो सबको पता चल जाता कि हम दोनों वो चीज किया है। वो चीज क्या है बताओ? सेक्स किया है। फिर क्यूमिंग डिमोनिक को कह रहा था कि तुमने अभी कहा कि तुम मेरे कल्टीवेशन को रिस्टोर करोगे। डिमोनिक कह रहा था कि या, और भाई क्यूमिंग कह रहा था कि तुम्हारा कंडीशन क्या है, तुम इतना अच्छा भी नहीं हो कि यूं ही मेरे कल्टीवेशन को रिस्टोर कर दोगे। तभी अचानक से हमें डिमोनिक को दिखाया था जो अपने पास से लिंकर निकल लिया होता है, यानी यार वही जो फीमेल शोक होता है, मोजा होता है। फिर वो कह रहा था डिमोनिक आप इसे पहले ट्राई कीजिए, और ये देखने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि ये क्या है। डिमोनिक कह रहा था कि आप सब इसे पहन लीजिए, इसे यूज करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो मोजे को पहन लिया था। यार क्या चीज देख लिया मैंने यार, मुझे चाहिए क्यूमिंग चाहिए, आज रात क्यूमिंग चाहिए। तभी अचानक हमें डिमोनिक को दिखाया था जो क्यूमिंग के एस पे हाथ रखता है, और ये देखने के बाद क्यूमिंग थोड़ा शॉक हो गया था और फिर वो कहता है कि तुम बुरे डिसेबल, तुम फिर से क्या करने का कोशिश कर रहे हो। और क्यूमिंग की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे अभी भी उसी नाम से बुलाओगे। फिर हम देखते हैं कि डिमोनिक को जो क्यूमिंग के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि अब से तुम मुझे ब्रदर करके बुलाओगे। यार रोल प्ले चल रहा है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है और फिर वो कह रहा था कि सपना देखते रहो तुम बुरे डिसाइपल, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें उस नाम से नहीं बुलाऊंगी। भाई पे डिमोनिक कह रहा था कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। रूम के अंदर से सिर्फ यही आवाज आ रहा होता है। फिर मैं क्यूमिंग को दिखाया था जो डिमोनिक से बिस्तर पर लेटा दिया होता है और वह क्यूमिंग कह रहा था कि नहीं नहीं तुम बुरे डिसाइपल, मैं एक हाई सेंट वॉरियर हूँ, ये छोटा सा ट्रिक मुझे कैसे हिला सकता है। डिमोनिक कह रहा था कि मेरे प्यारे मास्टर, अगर तुम मुझे उस नाम से नहीं बुलाते हो तो अभी तुम्हारे मुंह से जो मून निकल रहा है वो मैं वाइन से मिला दूंगा, उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारे मून को, उसके बाद इस फ्लाइंग बोट के अंदर जितना सारा डिसाइपल है उस सभी को पता चल जाएगा मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में। क्यूमिंग कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस मत करना। फिर हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अपना दांत पिस रहा है और फिर वो अपने कांपती आवाज में डिमोनिक को कह रहा होता है कि ब्रदर फक 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 फक, ये क्या सुन लिया मैंने यार। क्यूमिंग को चाहिए यार, आज रात मुझे क्यूमिंग को चाहिए, मेरे दिल की आग को बुझाना है। उसके बाद हमें पूरे फ्लाइंग बोट को दिखाते हैं जो पूरे फ्लाइंग बोट कांप रहा था, मतलब समझ लो अंदर क्या काम चल रहा है। वही पे क्यूमिंग को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन क्लाउड पीक का सीन दिखाता है। वही पे हम डिमोनिक को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि सिल्वर एम्पर सेंट मैं ऑलरेडी चू सावरन को दे चुका हूँ। और गाइस चू सावरन तो आपको पता ही है, वो वही लड़की है जो डिमोनिक के साथ डील किया था पिछले एपिसोड पे। और ऐसा लगता है कि ताइसो जी का गॉडली पागोडा का मैटर खत्म होने का समय भी आ चुका है। वैसे चू सावरन ने मुझे जो कुछ भी रिपोर्ट किया था वो सब कुछ डिटेल्स में, अगर मैं डिमोनिक वेस्टलैंड को जीतना चाहता हूँ तो मेरे कल्टीवेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। में 2 बंदे को दिखाए थे जो बातें कर रहा होता है, उनमें से एक बंदा पेपर पकड़ के रहता है और फिर वो कह रहा था कि अरे देख हेवनली लिस्ट अभी अपडेट हुआ है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ जरूर, और डिमोनिक बहुत सालों पहले मर चुका है तो उसका जगह हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे मैं डिमोनिक को दिखाया था जो उन दोनों के पास से गुजर रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ सभी कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि डिमोनिक अभी तक मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहा है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि वो दोनों लड़कों में से एक बंदा कह रहा था कि अरे देख ये लो सेंट स्टेज पे 4th जगह हासिल किया है। वैसे 4th रैंक पे पहले यांग गॉड सेट के जियांग जांगलियान था ना, और अब तो लुहांग है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या जियांग जांगलियान तो मेरा गॉडेस था, पर ये लुहांग कौन है, क्या वो दिखने में अच्छा है। और वो दोनों बंदे की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक मन में कह रहा था कि ओ लुहांग यानी वही लड़की। और गाइस पे वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। और हाँ गाइस भागने से पहले मैं सभी को आज मेरे लाइफ के ब्यूटीफुल इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना ठीक है। तो बात है उस समय की, एक अंधेरी रात, लगभग 9 या 10 बज रहा था। मैं अकेला रास्ते में आ रहा था, पैदल चल रहा था, भेलपूरी खा रहा था। अचानक से रास्ते के साइड पे, और हाँ गाइस मैं गांव पे रहता हूँ ठीक है, तो इतना लाइट वगैरह भी नहीं है रास्ते के साइड पे, तो मैं अंधेरे में पैदल चल रहा था, कहीं पे गया था वो मैं पर्सनल की बात है बताऊंगा नहीं। तो फिर एक दूर 5 या 10 मीटर दूर रास्ते से एक छोटा सा जंगल दिखा। उस जंगल में ना एक ग्रीन कलर का लाइट चमक रहा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा संदेह हुआ। मुझे लगा कि क्या है यार ये इतना चमक रहा है, क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं। उसके बाद मेरे फ़ोन के फ्लैश लाइट को ओपन किया, फिर मैंने देखने गया तो देखा कि वहीं पे एक ग्रीन जेड पेंडेंट रहता है।
तो मैं उसे उठाते ही उस ग्रीन जेट पेंडेंट से एक आवाज़ आता है, तुम एक चुजन वन हो, तुम्हारी हर इच्छा में से एक इच्छा को पूरी कर दी जाएगी। ये आवाज़ सुनने के बाद मैं तो टोटली शॉक हो गया। मैंने सोचा ये क्या चल रहा है, क्या ये अजीब सा चीज़ क्या है। मैं टोटली शॉक हो गया था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने 2 या 3 मिनट सोचा कि क्या मांगना चाहिए। चलो, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर मैंने उस जेट पेंडेंट से कहा कि मुझे बैटल थॉट द हेवन की क्वीन मेडुसा को चाहिए, वो मेरे वाइफ के तौर पे चाहिए। और वो जब इस दुनिया में आएगी उसके दिमाग में कुछ ऐसा भर देना ताकि उसको लगे कि मैं उसकी लॉन्ग लॉस्ट लवर हूँ, खोया हुआ प्यार हूँ, जो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मेरी बातों को सुनने के बाद जेट पेंडेंट से आवाज़ आता है कि तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दिया जाएगा, तथास्तु। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सब कुछ बातें कहने के बाद वो जेट पेंडेंट टुकड़ों में बिखर जाता है और फिर वो अचानक से मेरे हाथ से गायब हो जाता है। सामने का नज़ारा देख रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या ये सच है। मैंने कहा चलो छोड़ो, जो भी है सच होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चलो कुछ भी लॉस भी नहीं है। तो मैं सब कुछ भूल गया, वापस मैं घर आ गया। ठीक है, तो घर आने के बाद मैं खाना वगैरह खाया। खाने के बाद मैं लगभग 11:30 बजे या फिर 11:40 पे मैं सोने गया बिस्तर पे। तो मैं सोने लगा तो धीरे धीरे 12 बजा। उसके बाद 12:10 हो गया और मुझे नींद आने लगा और मैं सो गया। पर अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे साइड पे कोई है और वो मुझे हग कर रहा है, हग करके सोया हुआ रहता है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हुआ। अचानक से मेरा जो नींद था वो टूट गया। मैं धीरे धीरे उस इंसान से दूर हटा। मैं जब मेरे रूम के लाइट को ऑन किया, देखा कि लाल कपड़े पहने एक लड़की सोई हुई रहती है मेरे साइड पे। और मैं तो टोटली शॉक हो गया, ये कौन है, ये कब आ गया, ये लड़की कब आ गया मेरे साइड पे। मैं जब उसके फेस को थोड़ा हटा के देखा, क्वीन मेडुसा थी। मैं टोटली शॉक हो गया, ये कैसे हो सकता है कि क्वीन मेडुसा मेरे पास कैसे आ सकती है। फिर मैंने कांपती आवाज में कहा, क्वीन मेडुसा। फिर क्वीन मेडुसा अपना आँख खोलती है और फिर वो रो रही थी मुझे देखने के बाद। फिर क्वीन मेडुसा मुझे कह रही होती है कि अब तुम मुझे क्वीन मेडुसा कह रहे हो, पहले तो तुम मुझे हनी साइली करके बुलाते थे। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी गलती है, मैंने उस समय तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया था जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे और मुझसे दूर चले गए थे। क्या तुमको पता है मिस्टर जायंट एनिमी, तुम्हारे बिना मैं 12 साल कैसे गुजारा। मैं तुम्हारे बिना ये 12 साल जिंदा लाश की तरह जी रहा था और मैं ढूंढ रहा था कि मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊं, मैं तुम्हारे पास कैसे जा सकूं। पर आज रात मैं मेरे घर पे छत पे अकेला बैठा था, रो रहा था। पर अचानक से मेरे सामने एक पोर्टल ओपन हुआ और उनमें से आवाज आया, क्या तुम तुम्हारे खोए हुए प्यार मिस्टर जायंट को पाना चाहते हो तो इस पोर्टल के अंदर चले जाओ, तुम्हें खोया हुआ तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। और ये आवाज सुनने के बाद मैं 1 सेकंड समय का भी बर्बाद नहीं किया, सीधा पोर्टल के अंदर चला गया। जब मैं पोर्टल के अंदर आया तो मैंने देखा तुम बिस्तर पे सोए हुए थे, तो वो पोर्टल मुझे सीधा तुम्हारे पास ला दिया। उसके बाद मुझे लगा कि तुम थक गए होंगे, इसलिए सो रहे होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और मैं तुम्हारे बगल में सोने लगा। क्यों मतलब कि ये सब बातें सुनने के बाद मैं मन में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मेरे सामने क्या है। और तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि हाँ, उस पेंडेंट पे मैंने कहा था क्वीन मेडुसा अगर आती है तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ भर देना उसे लगे कि मैं उसका खोया हुआ प्यार हूँ और क्वीन मेडुसा मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो ऐसा सिचुएशन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्वीन मेडुसा के दिमाग में हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। फिर उसके बाद मैं सिचुएशन को और भी बेहतर तरीके से संभाला। फिर मैं झूठा आंसू रोने लगा। फिर मैं कहता रहा कि हम मुझे माफ कर देना, यहाँ पे मेरी भी गलती थी तुम्हें छोड़ के आना। अब मुझे अंदाजा भी नहीं हो रहा है कि तुम अकेले में कितना ज्यादा दर्द सहने होंगे। और मेरी बातों को सुनने के बाद क्वीन मेडुसा कह रही थी कि हनी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ के पीछे मेरा ही दोस्त है, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, अब हम एक दूसरे को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे और हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे। और क्वीन मेडुसा की ये सब बातें सुनने के बाद मैं क्वीन मेडुसा को कहा कि बेबी अब तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब फ्यूचर में जो भी डिफिकल्टी आएगा हम एक साथ सामना करेंगे और हम एक साथ मिलके प्यार भरी जिंदगी गुजारेंगे। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने क्वीन मेडुसा को हग किया और होठों पे होठ लगा के गहरा किस करने लगा। फिर हम दोनों बिस्तर पे चले गए। उसके बाद हम प्यार भरे सीन को करने लगे, कभी मैं क्वीन मेडुसा के ऊपर और कभी क्वीन मेडुसा मेरे ऊपर। ऐसे चलता रहा पूरी रात। उस दिन के बाद से आज पूरा 1 महीना हो चुका है मैं क्वीन मेडुसा के साथ एक साथ जिंदगी गुजर रहा हूँ। बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी चल रहा है। पता नहीं तुम जैसे ऑडियंस जो हो, सिंगल लौंडे हो, कैसे जिंदगी गुजारते हो, पर क्वीन मेडुसा के साथ मेरा जिंदगी जबरदस्त चल रहा है, हर पल प्यार से भरा हुआ है। पर तुम जैसे सिंगल लौंडे क्या समझेगा,
प्यार क्या चीज़ होता है। पता नहीं यार तुम जैसे सिंगल लौंडे कैसे ज़िंदगी गुजारते हो। मैं तो मेरा पार्टनर ढूंढ चुका हूँ, पर तुम लोग क्या करोगे यार ज़िंदगी में पता नहीं। मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आप सभी मेरे क्वीन मेडुसा को देखना चाहते हो, मेरे सायली को देखना चाहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं बुलाता हूँ। हनी, सायली, सायली, सायली।闭嘴！ ओह, तो तुम आ गए।先去炼药师分会，那里可能会有我需要的药材。 हाँ 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 हाँ, मेरा कल्टिवेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो तुम कल्टिवेशन कर रहे थे? 本王要寻找药材。 नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब मेरा जो ऑडियंस है ना, वो तुम्हें देखना चाहता था। इधर आओ, कैमरे के सामने आओ, हाई करो। देखो तुम चौंक जाओगे सामने ऑडियंस को देखने के बाद। अरे इम्प्रेस क्यों हो रहे हो, ये सब अपने ही लोग हैं। देखो सामने, देखो कैमरे की तरफ देखो। तो गाइस आप सभी ने क्या देख लिया यार, सायली शर्मा रही है, तो अभी रहने देते हैं। वो अभी कल्टिवेशन करने के लिए जा रहा है, तो मुझे भी कल्टिवेट करना है, तो मैं भी जा रहा हूँ। और तुम सभी सिंगल लौंडे क्या करोगे ज़िंदगी में पता नहीं यार, मुझे चिंता हो रहा है। तुम सभी अकेला ज़िंदगी में कैसे गुजारोगे यार। मुझे तो सायली मिल गई है, मैं मज़ा करने जा रहा हूँ। चलो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तुम सभी के सामने टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलो बाय बाय।